देखो बच्चों, आज मैं आपको 9th क्लास का अलजेब्रिक एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज सेट 4.5 कराने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने 4.4 तक सारा ही डिटेल सॉल्यूशन मैंने करा रखा है, तो उससे पहले आप वो वाला वीडियो देख के आएंगे तभी ये वाला आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है 3p² माइनस 3pq माइनस 18q², p² प्लस 3pq और माइनस 10q²। इसको बोला क्या है, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग रैशनल एक्सप्रेशन एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेस इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब बोला कि ये कभी भी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो हो गया तो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट अभी तुमने रैशनल नंबर में, नंबर सिस्टम में पढ़ा ही होगा, नंबर सिस्टम भी पढ़ा रखा है, उसको भी जाके देख लेना, सबका आंसर मैंने डिटेल में बता रखे हैं। तो आपका p/q के फॉर्म में रैशनल नंबर होता है, तो q जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी शो कर देता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, वो मेनली क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इसलिए हमें ये कभी जीरो नहीं आएगा, ये मतलब जीरो आ रहा है तो हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, इसमें सीधा ही लिख दिया है। और आपको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर नीचे जो कट रहा है उसको, आपको क्या है, मेन चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका मिडल टर्म तोड़ना है। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, इसका भी मिडल टर्म टूटेगा। और इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि देखो इसको कैसे टूटता है। हम एक नॉर्मली ये जो मैंने आपको पुराने वीडियो में कि 3 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका जनरल फॉर्म में फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि ax² प्लस bx प्लस c, तो मतलब जो ax होता है उसको इससे गुना करते हैं, तो यहाँ पे मतलब ये मतलब कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए q² दे रखा है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। आप सीधा आप क्या करना, 3p को 18 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो जब आप 3p को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका वही आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, जो आपका a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 18 54 आता है। 54 का आप क्या करोगे, आपका प्राइम फैक्टर करना है, तो ये क्या होगा 2 27 2, फिर क्या 3 से होगा 3 9 जा और फिर 3 3 जा और 3 1 जा, ये कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम इसको ऐसे, इस 3 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके 54 आए और प्लस करके माइनस का 3 आना चाहिए। तो देखो ये टूट जाएगा, 3p² माइनस 3pq, तो ये क्या हो जाएगा 9pq और प्लस का 6pq। देखो इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे ना 9pq को, देखो 9pq माइनस का और 6pq को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 54pq का स्क्वायर मिला है। 9 6 क्या होता है 54 होता है, p का स्क्वायर p और q का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने जब 3p² को और 18q से किया था, तो जब हम 3p को किया था 3p² को माइनस का 18p के स्क्वायर से किया था, तो हमें क्या मिला था 54 का मतलब q² था, तो क्या मिला था हमें p² और q² ही मिला था ना ये। तो अब तुम्हें 3p² माइनस 9pq प्लस 6pq और प्लस का क्या, माइनस का 18pq²। अब इसमें तुम्हें कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या लोगे, देखो ऐसे इम्प्लाइज दैट का साइन लिखाना और सॉल्यूशन लिख लेना जरूर। ये तो मैंने जनरल फॉर्म लिखा है, जनरल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप स्टार्ट करना। ठीक है, फिर इम्प्लाइज दैट का साइन लगाना, और फिर क्या लिखना आप 3p², तो 3 क्या होगा 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 कॉमन आ गया तो तुम्हारा क्या, इसमें p भी है तो p भी कॉमन आ जाएगा। अब ये क्या रह गया, यहाँ पे p रह गया और माइनस का क्या बच गया, माइनस का बच गया तुम्हारा 3 और q बच गया। और फिर यहाँ पे प्लस का देखो 6 के टेबल में 18 भी तुम्हारा कितने पे आता है, 3 पे आता है और 6, तो दोनों में कॉमन आ रहा है 6, तो हम 6 ले लेंगे। और क्या हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, वो जरूर देख के आना, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी कि जो साइन इसके साथ है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या है, दोनों में q है और इसमें q² है, तो q कॉमन आ गया। यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, p हो जाएगा और माइनस का 3q हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये उठा लेना और एक ये उठा लेना, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना, और एक आपका p उठा लेना है और एक आपका माइनस 3q वाला उठाना है, दोनों में से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आ गया। फिर हमें क्या करना है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ना है भाई, क्या करना है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ना है। तो अब ये देखते हैं ये कैसे होगा। इसमें क्या होगा, इसको एक और तरीके से, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 3p प्लस 2q और p माइनस 3q, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कहीं आपको ऐसे आंसर मिल जाए ना तो वो मतलब है कि क्या कर दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम p² प्लस 3pq और
-10q को तोड़ दो, तो p को 10 से करोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा, p² p 10q। तो इसको ऐसे तोड़ना है हमें 3 को कि क्या मिले, हमें मिले प्लस का 3 और मल्टीप्लाई करने पे मिले माइनस का 10 pq²। तो हम इसको भी तोड़ लेते हैं। तो देखो नीचे वाले का करेंगे तो क्या p², मैं बार बार आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके नहीं दिखाऊंगा, आप खुद ही करोगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में करके नहीं दिखाऊंगा, तो आप उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये p² + 3pq - 10q²। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैसे तोड़ोगे, 5pq में तोड़ लोगे और माइनस का 2pq को गुना करके देख लेना, वही आ जाएगा, और 10q² हो जाएगा। तो आप हमें क्या करोगे, p कॉमन लिया, p + 5q, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया 2q और p - 5q, p प्लस आएगा क्योंकि प्लस माइनस। तो अब यहाँ पे p - 2q आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, p + 5q आ गया। इम्प्लाइज दैट का साइन ये जब सॉल्व कर रहे हो तो लगा देना, और फिर फाइनल आंसर में जो तुम्हारा आएगा वो क्या आएगा, ये उठा के लिख देना और ये उठा के लिख देना। तो फाइनल क्योंकि बोले एक्सप्रेस करना है सिंप्लीफाई, मतलब जो ये है ना ये इस फॉर्म में, तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको तोड़ना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3p + 2q p - 3q अपॉन में तुम्हारा हो जाएगा ये p - 2q और p + 5q। यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा तो आप एज इट इज ये आंसर दिखा सकते हो। ये आंसर आपका आ गया, ये क्या आ गया, ये डायरेक्ट आंसर आपका आ गया, ठीक है। फिर आगे वाला क्वेश्चन सेकंड वाला देखते हैं कि वो देखो कैसे होता है। देखो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। na³ - 3n² m + 3nm² - mq। तो आपको यदि फॉर्मूला याद होगा जो मैंने पिछले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में करा रखा है, तो ये आपको किसका नज़र आता है, देखो यहाँ पे तुम्हें माइनस हो गया, फिर यहाँ पे माइनस का m³ है, तो ये a - b का क्यूब है। तो जब आपको a - b का क्यूब निकालोगे तो आप ऐसे फॉर्मूला देख के ही पता लगा लोगे, क्यों, क्योंकि ये यदि माइनस होगा तो और ये वाला प्लस होगा तो क्या होगा, n का स्क्वायर होता है तुम्हारा a + b, a - b का क्यूब का मैं फॉर्मूला बता, तो a³ हो जाएगा -b³ हो जाएगा -3, और ये प्लस में है ना तो ये इसका a² होता है, a²। और मैंने प्रूफ करके ही बताया है इसी चैनल पे, मैंने इसको प्रूफ करके ही बताया कि कैसे होता है, वो भी आप जाके देख लेना। पूरा ही शुरू से देखते आओगे तो इन सब क्वेश्चन को तो ऐसे मक्खन की तरह, जैसे होता है ना कि देखा और सीधा, आंख देखा और सीधा बोलेगा आंसर, तो इसका यही होगा। और नहीं करके आओगे डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा। तो 3a², क्योंकि ये इसका तुम्हारा क्या होता है, ये प्लस में है तो इसका a² और माइनस का b होता है तो इसलिए माइनस में आ जाता है, और प्लस में क्या हो जाएगा 3, और ये प्लस में आता है। क्यों प्लस में आता है मैंने पीछे वीडियो में बता रखा है। तो 3ab² हो जाता है, मैंने इसको लिख दिया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, सीधा n - m का क्या लिख लूँगा बाई क्यूब लिख लूँगा, ठीक है। और n- तो मैं इसको क्या लिखूँ, n - m लिख सकता हूँ, फिर n - m लिख सकता हूँ और n - m लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये मैंने क्यों लिखा है, जब मैं काटूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये क्यों होता है, ठीक है। अब मैंने ये तो यहाँ आपको दिखा दिया। अब इसका जो नीचे वाला का जो सोल्यूशन है ना, मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ के दिखाऊंगा ये कैसे होता है। देखो 5m² - 10mn और +5n², ठीक है। ये आप पेपर में जब करना तो आप नीचे ही करना, ठीक है, आप उसी सीट में करना, ऐसे सॉल्यूशन डाल के इम्प्लाइज दैट का साइन ऐसे लगा के। मुझे पता है 25 करना है भाई। अब इसमें मान लो कॉमन आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन को 0 रख के मैं क्या करूँगा, 5 कॉमन ले लूँगा, m² ले लूँगा, माइनस का 2mn ले लूँगा, और ये यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस का n² आ जाएगा, और ये 0 है तो इधर जाके 0/5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो m² 2mn और +n²। मतलब मैं यही बताना चाहता था कि यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है ना, तो तुम यहाँ पे 3 कॉमन लेके भी कर सकते थे कि 3 कॉमन लिया, = में 0 रखा, ये p² हो जाता, ये pq हो जाता और 6q² हो जाता। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो वो भी कोई गलत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ बाहर 3 कॉमन ले लिया। रखोगे तो ये आपका p + 2q और p - 3q भी लिख सकते हो, तो कोई गलत नहीं करेगा। तो आपका क्या होगा, आपको प्लस माइनस करके क्या लाना है, 2mn लाना है, और आपको मल्टीप्लाई करके m² और n² लाना है। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, m²
माइनस का mn और माइनस का mn, क्योंकि माइनस का mn क्या हो जाएगा, माइनस का 2m और m स्क्वायर, और इन दोनों को गुना करूंगा तो m स्क्वायर n स्क्वायर आ जाएगा। देखो इन दोनों को मैं गुना करूंगा, माइनस का mn और माइनस का mn, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई होने पे और ये दोनों m स्क्वायर और n स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि तुमने पावर और एक्सपोनेंट्स पढ़ा है, या एक मेरा और चैनल है वहाँ पे मैंने जीएम के क्लासेस हुई झा करके, तो उस पर जाके पढ़ लेना भाई, 8th क्लास में पावर और एक्सपोनेंट्स, वो मैंने पूरा ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, तो वहाँ से आपका पावर और एक्सपोनेंट क्लियर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे और उनको शेयर भी कर देना और लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हारे फीड में आ जाएगा। लाइक करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे फीड में आएगा, नहीं करोगे तो तुम्हारे फीड में नहीं आएगा जो मैं वीडियो डालूंगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, m आ गया, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, m कॉमन लिया इसमें, m माइनस n आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कॉमन लिया, n कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, m माइनस n आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का करना है मुझे। तो ये m माइनस n और m माइनस n, तो तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा। देखो भाई यहाँ पे क्या आएगा m माइनस n और m माइनस n आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ तो n माइनस m है, तो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ कॉमन लेके, क्या कॉमन लेके इसमें कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको n माइनस m का होल स्क्वायर रहने देता हूँ, मतलब होल क्यूब रहने देता हूँ, और मैं इसको क्या करूँगा, n माइनस m का होल स्क्वायर लिख लूँगा। क्या लिख लूँगा, होल स्क्वायर। क्यों लिख लूँगा, क्योंकि मैं n माइनस m का होल स्क्वायर करूँगा तो भी मेरा क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2mn आएगा, यही आएगा ना। देखो यहाँ पे ये आपको काटना है, कटेगा ही, तो आपको क्या करना है, यदि मैं m माइनस n है तो मैं क्या करूँगा, n माइनस m कर दूँगा, क्योंकि मुझे काटना है। यहाँ क्यूब को इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि माइनस में आ रहा है भाई, क्यूब का प्लस में होता तो a प्लस बी क्यूब को मैं b प्लस ए क्यूब भी लिख सकता था। जैसे मान लो n प्लस m का होल क्यूब होता ना, तो मैं क्या लिख देता, m प्लस n का होल क्यूब, क्योंकि प्लस में साइन का इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ऑड है, इसका पावर ऑड है, तो ऑड में साइन का क्या पड़ जाता है, पंगा पड़ जाता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे पावर मुझे दिख रहा है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो पावर तो इवन है, तो इसमें क्या होगा, माइनस का 2mn वैसे भी आना है, और इन दोनों पे फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि दोनों प्लस के आना है। तो मैं यहाँ से इसको 2 पावर से 1 पावर उड़ा दूंगा, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, n माइनस m आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n माइनस m आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखो थर्ड क्वेश्चन सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो थर्ड क्वेश्चन, w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx, ये w है, क्या है, 3wvx है। w स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस w2wv, ये तुम्हें a प्लस ए, यहाँ पे माइनस किस किस के साथ है, जहाँ जहाँ w है, जहाँ जहाँ v है वहाँ वहाँ माइनस है, मतलब v के साथ, तो w माइनस वी प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वाला 1 शॉट का वीडियो जरूर देख लेना, 15 मिनट का है, उसमें सारा ही समझा रखा है। और छोटे छोटे जो वो शुरुआत से जो 4.1 से जो वीडियो चलते आ रहे हैं ना, वो जरूर जाके देखना, तभी जाके समझ में आएगा, वरना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत ही कम से कम 10 या 12 मार्क्स के, तो फर्स्ट टर्म में तो 15 का भी हो सकता है। w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wx, और ये तो देखो यहाँ पे तुम्हें, मुझे तो दिख रहा है a प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है। तो मैं आप इसको यूजिंग आइडेंटिटीज करके लिख देता हूँ कि क्या होगा, कौन सा आइडेंटिटी यूज रखा है। तुम भी लिख दोगे तो पेपर में नंबर थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, लिख दोगे तो क्या होगा, पेपर में नंबर थोड़े बढ़ जाएंगे। क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और मैडम और सर जो भी है वो आपके थोड़े इम्प्रेस हो जाएंगे कि भाई, कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। तो इसका तुम्हें फॉर्मूला पता है, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, तो तुम्हें ये पता है। तो यहाँ पे तुम्हारा a क्या है, w है, b तुम्हारा क्या होगा, x ले लूँगा, और c तुम्हारा क्या ले लूँगा, माइनस v ले लूँगा।
क्या ले लूँगा, माइनस वी ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको पहले क्वेश्चन को लिखूँगा, सॉल्यूशन मैं यहीं से चालू करता हूँ। मैं क्वेश्चन लिखूँगा डब्लू क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस वी क्यूब। ये माइनस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए देखा रहा है, तो इस माइनस से तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 3WVX, ठीक है। अपोन में मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या लिख दूंगा मैं, W प्लस, इसको भी मैं सेपरेट करके लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, तो जिससे यहाँ पे मैं काटने में आराम से हम इसको ऊपर नीचे काट सके और हमारा फाइनल आंसर आ सके, ठीक है। तो ये क्या ले लूँगा, W प्लस एक्स माइनस, ये प्लस का है भाई, देख लो, ये थोड़ा मेरे से गलती हो गई थी, उसके लिए क्षमा करना भाई। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, W प्लस, नहीं ये फॉर्मूला मैंने थोड़ा ये भी गलत लिख दिया। ये देखो ये कैसे आएगा, ये W प्लस ये वाला है ना, इसी ऐसा ही बनेगा ना। तो ये तुम्हारा क्या, ये माइनस वी आ गया, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, W स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का क्या बन जाएगा, माइनस का तुम्हारा WX, फिर माइनस VX, फिर क्या बन जाएगा, माइनस WV। जहाँ जहाँ W होगा वहाँ V होगा, वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा। ये बन गया तुम्हारा। और ये तुम्हारा क्या आ गया भाई, W प्लस एक्स और माइनस वी का होल स्क्वायर, ठीक है। या तुम इसको क्या कर सकते हो, ये देखो ये कुछ मिल रहा है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है, यहाँ पे तुम्हें 2WV माइनस 2VX प्लस 2WX, तो ये तो तुम्हें मिल गया। तो हमारा क्या, ये पूरा कट नहीं सकता, ये पूरा कट सकता है कि नहीं कट सकता है। देखो यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, तो क्या हमारा कट सकता है, तो नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, इससे क्या कट जाएगा, ये कट गया। तो हमारा W एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस WX माइनस VX माइनस WV, ठीक है। और W प्लस एक्स माइनस वी, एक ये आंसर भी हो सकता है, और एक और आंसर मैं बताता हूँ, एक ये आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा एक आंसर हो जाएगा। और एक आंसर तुम्हारा यहाँ पे जो 2 दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा जुगाड़ करा जाए जो यहाँ 2 आ जाए। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या ये हो सकता है, तो ऊपर नीचे 2 से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। इसमें और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कुछ दिक्कत आ रहा है, शायद मिस प्रिंट ना हो गया हो, यहाँ से प्लस हटा दिया नहीं गए हो, तो वो तो देखेंगे बाद में आएगा। अभी तो NCERT में यही है, तो मैंने जो सॉल्व किया इसका आंसर वही आ रहा है। तो एक बार हम ट्राई कर लेंगे कि एक बार डाल के देखेंगे क्वेश्चन कि भाई ये मिस प्रिंट है या नहीं है, ठीक है। अभी तो मैंने सॉल्यूशन करा दिया, तो आप इसको, यही आंसर आएगा, आप इसको चिंता मत करिए, बिल्कुल सही आंसर है जो क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा चौथा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ रहा भाई। फोर्थ क्वेश्चन है कि 4y स्क्वायर माइनस 20yz और प्लस में 25z स्क्वायर, और फिर क्या है 25z स्क्वायर माइनस 4। तो ये तुम्हें सिंपल सा इसका मिडल टर्म, देखो ये तुम्हें दिख ही रहा है 2i और 5 का, देखो ये आसान है, ये 2i माइनस 5z का होल स्क्वायर दिख रहा है, और हमें यहाँ a स्क्वायर और माइनस, तो तुम आइडेंटिटी लिख लेना भाई, आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी यहाँ पे एक में लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab
और प्लस में बी स्क्वायर हो जाए, तो ये आपको पता ही होगा। तो ये आपका हो गया, ये ऐसे ही खुल जाएगा। अब आपका ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज़ क्या हो जाती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5z माइनस 2y। ठीक है, और हो जाएगा 5z प्लस 2y, क्योंकि ये तुम्हें क्या दिख रहा है, जो 25z है, z का स्क्वायर है और 4y का स्क्वायर है, वो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें यही दिख रहा है ना, 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या हमें कट रहा है देखो, अब हमारा तुम क्या करोगे, 2y माइनस 5z है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे कोई ये दिख रहा है कि भाई कोई 5z है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ये 2y और माइनस 5z के होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5z माइनस 2y, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी आप देख लेना। तो इसको और फिर हम 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y ये लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, 5z माइनस 2y लिख लेंगे और फिर 5z माइनस 2y, क्योंकि पता है 2 पावर है तो 1 पावर ही हो गया, 1 पावर ही हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y ये मिल गया। यहाँ से ये से कट हो गया, तुम्हारा आंसर जो फाइनल है वो क्या आ गया, आंसर आ गया 5z माइनस 2y 5z प्लस 2y, ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा मतलब टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है ये। तो इसको देखेंगे ये कैसे होता है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 सबका मिडिल टर्म टूटेगा, ये जितने भी है ना सबका मिडिल टर्म टूटेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप सीख लो कि मिडिल टर्म कैसे टूटता है, तो कैसे टूटता है। और इसको मैं ट्रिक से ही बताऊंगा, लास्ट में ट्रिक बता दूंगा, आराम से एमसीक्यू में आएगा, तो उसमें 5 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल लोगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक पेज अपना आप ले लेना, वहाँ पे यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेना। देखो लिखने का तरीका ही बता रहा हूँ जिससे आपको पेपर में लिख सको। देखो क्वेश्चन तो कोई भी सीख लेता है, लेकिन लिखने का तरीका जिसका जितना अच्छा रहेगा, जिस स्टूडेंट का नंबर उतने अच्छे से आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देख के पहले ही आप घबरा मत जाना कि भाई कैसे लिखना है पेपर में, अटेम्प्ट कैसे करना। आराम से सोचो कि क्वेश्चन है क्या, याद करो, नहीं कर रखा तो भी कुछ याद आ रहा है, जरूर याद आएगा, आपने कर रखा होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, पहले इसका मिडल टर्म तोड़ लेना। ठीक है, क्या होगा, आपको यहाँ आता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, 6 मुझे करना है, जैसे मर्जी करके माइनस का 6 लाना है और प्लस का x लाना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 3x कर दूंगा और प्लस 2x माइनस 2x कर दूंगा, ये माइनस 2x कर दिया और माइनस का 6 है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा भाई, यहाँ x प्लस 3 और यहाँ पे 2x प्लस 3, तो मुझे मिडल टर्म टूट के क्या आ गया, x प्लस 3 आ गया एक और x माइनस 2 आ गया। पुराने वाले वीडियो में भी समझा रखा है, शुरू से देखते आना भाई, पूरा ये सीरीज चला रखा है, पूरा ये देखना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का, और ये पूरा एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जितने भी है सब मतलब 4.1 4.2 4.3 अलजेब्रिक आइडेंटिटी का वन शॉट अलग से बना के दे रखा है। तो सारे देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो x प्लस 3 और x माइनस 2 हो गया। अब तुम्हारा इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो हमें सीधा ये 12 बनाना है, क्या है, मल्टीप्लाई करके 12 और प्लस माइनस करके माइनस का 7, तो मुझे सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, मेरे से इसलिए हो रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। तुम भी करोगे तो पता चले मेरे से बेटर हो जाओ। ठीक है, मेरे से और जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, तो सबका माइंड का मैंने प्रैक्टिस करा इसलिए मेरे से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या आ गया, x आ गया, x माइनस 4 आ गया, माइनस 3 ले लिया और x माइनस 4 आ गया, क्योंकि ये प्लस बनना चाहिए, प्लस का 12 आना चाहिए ना। तो माइनस का 3 प्लस का माइनस का 4 क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई होने पे, तो तुम्हारा x माइनस 3 होगा और x माइनस 4 आ गया, ये आ गया इसका। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो ये है। अब मुझे क्या करना है, इसका माइनस का 6 बनाना है और मल्टीप्लाई करके प्लस का 8 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर जब प्लस का है तो दोनों माइनस माइनस है इधर, तो दोनों माइनस का, तो मैं क्या करूँगा 4x माइनस 2x प्लस माइनस करूँगा तो माइनस का 6x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 4 माइनस का 2 तो प्लस का 8 आ जाएगा।
ये हो गया। और इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैथ है, एक्स को एक्स ही बोले हुए, हिंदी में नहीं लिख सकते हो। x-4 2x-4, तो x-2 और x-4, इसका आंसर तो मुझे देखते ही पता चल गया था 1 आएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि मैं यहाँ पे 1 पुट करके सबका देख लिया था, मैं वो भी बताऊंगा लास्ट में, तो आप उसके लिए बने रहो वीडियो में, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे होगा। ये मुझे तीनों मिल गया। और मुझे x² -9 का मुझे a² -b² ऊपर भी बताया, देख भाई ऊपर भी बताया है, तो देखो, तो x -3 और x+3 ये पता चल गया। मैं सबको अब यहाँ पे जो खोल के लिख लूँगा, क्या लिख लूँगा, x² + x -6 का क्या आएगा, x+3 और x -2 आ गया। ठीक है, फिर क्या आ गया, x² -7x + 12 का क्या आ गया, x -3 और x -4 आ गया। फिर मेरा x² -6x + 8 का क्या आ गया, x -2 आ गया और x -4 आ गया। और ये मेरा क्या आ गया, x -3 और x+3 आ गया। देखो x -2 x -2 x -4 x -4 x -3 x -3 x+3 x+3 कट के 1 आ गया। अब मान लो गलती से एमसीक्यू में आ गए ये क्वेश्चन, एमसीक्यू में आ जाएगा, तुम तो सर पीट लोगे भाई, इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़े। जो बच्चा पेशेंस वाला होगा वो तो कर लेगा। जिंदगी में कुछ रखो ना रखो, पेशेंस जरूर रखो, क्योंकि पेशेंस के साथ कोई भी काम करोगे और ईमानदारी के साथ, तो उसमें सक्सेस मिलना ही मिलना है। ये तुम्हें कोई भी, जो भगवान या माँ बाप ने तुम्हें बनाया, वो भी तुम्हें सक्सेस होने से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेशेंस और ईमानदारी, उसके सामने सब झुकते हैं। ठीक है, तो आप देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, x = 1 ले लेना है। क्या करना है ना, x = 1 ले लेना है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, x को 1 ले लिया, x -1 x -2, तो 1 लेना है। पहले तो मैं 0 लेके चेक कर लेता हूँ, 0 लेके चेक करता हूँ, 0 0 -6 हो गया। और ये तुम्हारा क्या, चलो x की वैल्यू 0 लेके चेक करते हैं। चलो 0 ले लिया, मतलब x जहाँ जहाँ x है 0 रख दो, तो यहाँ रखूंगा 0, तो ये देखो 0 आ गया। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 -6 ये आ गया। और ये 0 ले लिया, ये भी 0 भाई साहब हो गया। साथ में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। और किसी चीज़ में 0 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, वो नॉट डिफाइन हो जाता है भाई, उसका कोई मतलब अपरिभाषित एक तरीके से, ठीक है, हो जाता है वो। 0 -0 + 8, और ये भी क्या है, 0 हो गया, और ये -9 हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया, -6 आ गया। ठीक है भाई साहब, ये आ गया -6, और ये +8 है ना। और ये तुम्हारा क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, और ये आ गया -+8 और -9, तो पहले भाई माइनस से माइनस कट जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, वरना ऐसे 72 हो गया और ये 72 हो गया। 9 8 जा 72, 9 12 6 जा 70, तो देखो कट के 1 ही आ रहा है। 1 पे भी चेक कर सकते हो, यदि 1 से ये डिविजिबल हो रहा होगा ना तो उस पे भी आ जाएगा। तो समझ आ गए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ऐसे वाला, इतने बड़े वाला, तो वैल्यू पुट करके सीधा एमसीक्यू में उड़ाना। ठीक है, कितना सेकंड लगा भाई, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा होगा। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, इसके एग्जाम्पल मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। और जो एंड ऑफ द चैप्टर है, जो एक तरीके से जो 11th 12th में होता था मिसलेनियस टाइप, तो वो वाला हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे हैं वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तो आ जाएगा आप पे जब भी मैं डालूंगा। ठीक है, टाइम नहीं रहता, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो इसलिए टाइम बहुत कम मिल पाता है, तो जब जब मुझे टाइम होता है तो मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ। और जो भी बच्चे हैं, जिसको लाइक कर लोगे तो तुम्हारे फीड में आ जाएगा, लाइक कर लोगे तो किस में आ जाएगा, तुम्हारे फीड में आ जाएगा। तो जब भी यूट्यूब खोलोगे तो मेरा ही वीडियो तुम्हें सबसे पहले सामने मिल जाएगा। तो इसलिए लाइक इसलिए जरूरी हो, तुम्हारे पढ़ने के लिए। ठीक है।